अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम बात करेंगे अप्लाइड न्यूट्रिशन की एमसीक्यूज़। तो 25 एमसीक्यूज़ हम इस पार्ट में कवर करेंगे और जो बाकी 25 एमसीक्यूज़ थे वो हम सेकंड पार्ट में स्टडी कराएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई आने वाली जितने भी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक बर वक्त मिल जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यूज है हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से भी करवाएंगे और जो कंसेप्ट है, ठीक है। तो कंसेप्ट के साथ साथ जितने भी फोर ऑप्शन है उस फोर ऑप्शन वो जो है जो हम करेक्ट ऑप्शन चूज कराएंगे तो उसका वजह क्या है, रीजंस क्या है, वो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर आप नहीं है तो उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह वो आपको बहुत फायदा देंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज है कि विटामिन्स एंड मिनरल आर विच टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो देखिए हमारे पास टू टाइप्स का न्यूट्रिएंट्स हैं। एक हमारे पास क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है दूसरा। तो जो विटामिन्स होती है और जो मिनरल्स होती है ये हमारे पास माइक्रो मीन स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, ठीक है। मतलब उसमें जो एनर्जी की कंटेंट होती है वो स्मॉल तरह का होती है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो ये हम एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज देते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करें कि अपने साथ जो है पेपर वगैरह कापी उठाएं और जो पॉइंट में आपको एडिशनल लेता हो तो आप अपने साथ लिख ले, ठीक है। आपको बहुत फायदा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो विटामिन्स है और मिनरल है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। सेकंड नंबर एमसीक्यूज में बता रही है कि नॉर्मल बी एम आई वैल्यू इज। देखिए बी एम आई क्या है, तो ये हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स है। तो बॉडी मास इंडेक्स की अगर हम एक्सप्लेन करें ना तो ये वो पैरामीटर से, ठीक है, वो पैमाइश है जो कि हम हाइट और उसकी जो वेट होती है उससे हमें उसकी क्या की ओबिसिटी या ओवरवेट या अंडरवेट की हम मालूम करेंगे। तो नॉर्मल ये बता रही है कि जो बीमारी है तो बीमारी नॉर्मल कितने हैं, तो ये हमारे पास के कि 18.5 से लेके 24.9 ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले एडिशनल तो उसकी जो लोअर होती है, फॉर एग्जांपल ये बता रही है कि जो ऊपर हमने लेके ना तो लोअर, तो जब लोअर होती है तो उसको हम अंडरवेट कहेंगे। अगर इससे ऊपर चला गया ना तो उसको हम क्या कहेंगे, ओबिसिटी, और इसी तरीके से हम कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि ओवरवेट कहेंगे, फिर इसके बाद जो है उसमें क्लास वन क्लास टू ओबिसिटी आती है। तो ये एडिशनल पॉइंट है। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे एमसीक्यूज पे। तो थर्ड नंबर एमसीक्यूज में ये बताइए कि 1 किलो कैलोरी, ठीक है। तो 1 किलो कैलोरी के कितने कैलोरीज के बराबर होती है, तो आपको पता है कि वन वन के लगाएंगे और जो केलो होते हैं ना तो किलो में क्या होती है 1000, मतलब हम किलो के हिसाब करा देते हैं ना। तो वन में हमारे पास एक मतलब 1000 कैलोरीज होती है, ठीक है। तो आपने इसी तरीके से ही भी क्या करना है, वो हाँ कैलकुलेट कराना है, ठीक है। फिर आते हैं जो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज है। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज में आपने क्या करना है कि द रेट एट विच द बॉडी यूज कैलोरी एनर्जी टू मीट बेसल मेटाबॉलिक नीड। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो क्या है कीवर्ड्स हम कहेंगे ना, तो कीवर्ड्स हमारे पास क्या है कि कैलोरी या एनर्जी जो कि मीट होती है उसको मिलती है ना, तो बेसल मेटाबॉलिक क्या है कि नीड, ठीक है। तो वो क्या है कि बीमारी की बात करा रहा है, ठीक है। अगर हम बीमारी फर्स्ट ऑप्शन को हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास वेट और हाइट की बात है, ठीक है। मतलब ओबिसिटी और या ये ओवरवेट अंडरवेट की बात है। ये तो मेटाबॉलिज्म की नहीं है ना, या फिर मेटाबॉलिज्म कहेंगे तो मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो ये जो है बी एम आर की क्या होगी, बी एम आर की सैंपल डिफाइन क्या हुआ कि द रेट एट विच द बॉडी यूज, कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, और उसको नीड कितने हैं, ठीक है।
तो उसको हम BMR कहेंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है 4 नंबर एमसीक्यूज में। 5th नंबर एमसीक्यूज में ये बता रहे कि द फादर ऑफ न्यूट्रिशन इज। तो आपने ये एमसीक्यूज लाजिम याद रखना है, ठीक है। ये स्ट्रेट क्वेश्चन होती है और ये इसी तरीके से ही पेपर में आती है, ठीक है। तो ये जितने भी हम आपको एमसीक्यूज ये दे रहे हैं तो ये पेपर में ही आया है, ठीक है। तो ये फादर ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास क्या के एंटन लेवाइजर होते, ठीक है। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है कि सी ऑप्शन है। फिर सेकंड नंबर एमसीक्यू ये है कि हु डिस्कवर मेटाबॉलिज्म। तो आपने ये भी याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म किसने जो है वो क्या है, हाँ, डिस्कवर किया है। तो एंटन लेवाइजर। तो आपने दोनों को याद रखना है कि एंटन लेवाइजर न्यूट्रिशन का भी फादर है और जो मेटाबॉलिज्म मतलब किसने डिस्कवर किया है वो भी हमारे पास क्या है कि एंटन लेवाइजर ने किया है, ठीक है। तो एमसीक्यूज जो सेक्स होती है इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर आते हैं कि जो 7 नंबर है, तो 7 नंबर में प्रोबायोटिक, ठीक है। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन गट इन योर गट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। देखिए इस एमसीक्यूज में इसकी स्टेटमेंट यही है कि जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती है जो कि आपको क्या बताते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म की मतलब इन्फेक्शन वगैरह ये चीज़ों से आप बचाती है ना। और ये इनएक्टिव बैक्टीरिया होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्या है कि ये मतलब यारगोट और जो कोट होती है ना तो उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास क्या है कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो ये एक इसको हम क्या कहते हैं कि ये वो बैक्टीरिया है उसको हम नॉर्मल फ्लोरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लोरा वो बैक्टीरिया होती है जो कि आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। जो कि आपके मुख्तलिफ किस्म के जो है इन्फेक्शियस 8 number MCQs. Which of the following has antibacterial and anti-inflammatory property respectively? इसमें कौन से ऐसे चीज़ है जो कि एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया के खिलाफ और उसी तरह या इन्फ्लेमेशन के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। कि उसकी मतलब उसमें हेल्प देती है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है गार्लिक और जिंजर में होती है, ठीक है। एक और एडिशनल एमसीक्यूज इसके साथ जो है लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है कि पीपर और जो जिंजर होती है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली हम एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एमसीक्यूज में आते हैं सबसे पहले बयान करते हैं कि एंटी बैक्टीरियल, तो आपने क्या है कि गार्लिक और जो जिंजर होती है इस दोनों को आपने सेलेक्ट करना है। तो इस 8 नंबर की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी आती है एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में कि डायरेक्टली वो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करा देती है, तो फिर आपने जो है पीपर और जो जिंजर की लगाना है, ठीक है। क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी वाहिद जो है पीपर और जिंजर की क्वालिटी है, ठीक है, और प्रॉपर्टी है। फिर आती है 9 नंबर एमसीक्यूज। तो 9 नंबर एमसीक्यूज, व्हेन द फूड इज डायरेक्टली गिवन इन द वीन इट इज़ कॉल्ड डैश न्यूट्रिशन। देखिए आपने इसमें कंसेप्ट को लेना है कि आपको वो नहीं बता रही कि वीन में आपने मतलब इस क्वेश्चन की जो मेन क्या है कि की वर्ड्स है वो हमारे पास न्यूट्रिशन की हम देखेंगे कि मतलब वो कौन से न्यूट्रिशन है जो कि हमें क्या वीन में डायरेक्ट देते हैं, ठीक है। तो हम पेरेंटियल जो न्यूट्रिशन होती है वो हम डायरेक्टली जो है वो वीन में देते हैं, ठीक है। और जो हम ओरली देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एंटीरियल कहेंगे, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन में बता रही है कि डायरेक्टली क्या वीन में देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि ए ऑप्शन है, ठीक है। फिर क्या है कि 10 नंबर एमसीक्यू, लो न्यूट्रिशन मदर रिजल्ट इन डिले ऑफ बेबीज, ठीक है। तो जो लो न्यूट्रिशन की मतलब स्टेटस होती है एक मदर की, और वो क्या कि एक बेबी को मतलब उस पे कैसे असर होगा, तो उसकी किस चीज़ में मतलब डिले आएंगे, ठीक है। तो वो ग्रोथ में आएंगे, ठीक है। तो जो मदर की न्यूट्रिशन में कमी है वो डायरेक्टली उसके बेबी पे भी असर करेगा, ठीक है। तो उसकी ग्रोथ में मसला क्रिएट करेगा। तो
इस 2 पॉइंट को आपने क्लियर करना है कि ग्रोथ किस चीज़ को कहते हैं और डेवलपमेंट किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो मैं अब बात कराता हूँ कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट अगर आपको आते हैं ना, ये डेवलप और ग्रोथ में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज है, लेकिन कंफ्यूजन को ख़त्म करना है, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पे आपको इसी तरह का वीडियो मिलेंगे जो कि कंफ्यूजन से आपको निकालेंगे इंशाल्लाह। तो उसको इंशाल्लाह लाजिम फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाने है ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल जाए। तो डेवलपमेंट आते हैं, डेवलपमेंट जब एक बेबी की कॉग्निटिव मतलब उसकी जो माइंड की मैच्योरिटी होती है ना, उस स्टेटस की मैच्योरिटी को हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ हम उस ये वर्ड्स तब हम यूज़ करेंगे जब एक बेबी की मतलब फिजिकली ग्रोथ होती है, उसकी हाथ बड़े होती है, उसकी पाँव थोड़ा थोड़ा जो है वो उसकी लेंथ में इंक्रीज में आती है, तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे। समझ गए स्टूडेंट। तो इसकी क्या ऑप्शन है, उसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर 11 नंबर एमसीक्यूज है कि द एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड इन प्रेगनेंसी इज़, ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 300 है कि हमारे पास एडिशनल एनर्जी प्रेगनेंसी में कितने रिक्वायर्ड होती है कैलोरीज में, ठीक है। तो कैलोरीज में जो रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास क्या है कि 300 होती है, ठीक है। आपने इसी तरीके से ही याद रखना है। फिर आते हैं 12 नंबर एमसीक्यूज के द RDA मीन रिकमेंडेड डाइटरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आप आयरन, जब आप आयरन लेते हैं ना, तो उसके लिए आप मतलब रिकमेंडेशन होती है कि आपने कितनी जो है वो लेने प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में जो है mg पर डे कितना लेना है, 30 mg पर डे। ये एमसीक्यूज में आया भी है, बार बार आया है, तो आपने इसको ज़्यादा नोट करना है। फिर आते हैं जो 13 नंबर एमसीक्यूज है। तो 13 नंबर एमसीक्यूज इंट्रोड्यूसिंग योर बेबी टू सेमी सॉलिड, कीवर्ड्स है, यहाँ आपने याद रखना है। कीवर्ड्स आपने पहले क्वेश्चन में देखना है, ठीक है। अगर एक दफ़ा आपको मतलब नहीं लगी तो दूसरी दफ़ा पढ़ना है, तीसरी दफ़ा पढ़ना है, लेकिन आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। कि semi liquid and semi solid food start when your baby is around 6 month old is known as, देखिए ये क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जब आप एक बेबी को या तो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फूड आप स्टार्ट करते हैं ना, तो ये जो स्टार्टिंग मतलब जो पीरियड्स होती है, ठीक है, वो हमारे पास जो मतलब वो बता रहे कि अराउंड 6 मंथ या इससे ज़्यादा होती है। इस टाइम्स क्या हम ये स्टार्ट करेंगे, तो उस ये डिफिनीशन है वीनिंग डाइट। वीनिंग डाइट वो है जो कि हम एक बेबी को क्या कि जब हम सेमी सॉलिड और सेमी जो है वो लिक्विड स्टार्ट करेंगे, तो वीनिंग की ये स्पेसिफिक और डायरेक्ट क्या है कि डिफिनीशन है, तो आपने याद रखना है। इसका ऑप्शन जो है वो ए है, ठीक है। फिर क्या है कि ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, विच वन। देखिए उस इसी तरह का क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, ठीक है, कि इसमें सब के सब ऑप्शन ठीक है, लेकिन एक क्या है कि एक में ओनली ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो अगर आपने डीप स्टडी किया हो तो उस नॉलेज को असेस करके आपने एक को निकालना है कि वो ठीक है। देखिए काउ मिल्क इज़ रिकमेंडेड फॉर अ न्यू बॉर्न एज इट इज़ रिचर इन प्रोटीन देन ब्रेस्ट मिल्क। ये तो गलत है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क तो नेचुरल मिल्क है, तो काउ मिल्क तो उससे अच्छा नहीं हो सकते, तो ये गलत है। बी नंबर जो है वो काउ मिल्क इज़ रिचर इन आयरन देन ब्रेस्ट मिल्क, ये भी गलत है। क्या है कि काउ मिल्क इज़ रिचर देन विटामिन सी देन द ब्रेस्ट मिल्क, ये भी गलत है। लेकिन एक्सेल क्या है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम 0 to 6 मंथ, क्योंकि 0 से लेके 6 मंथ मीन बर्थ से लेके 6 मंथ तक आपने एक्सेसिवली मीन ज़्यादा जो है आपने फोकस ब्रेस्ट फीडिंग पे देना है। मदर जो आपने बेबी को फीडिंग कराते हैं ना, तो आपने उस पे क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये बात जो डी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है इसमें, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर एमसीक्यूज में ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड इज सेफ टू गिव इज कम्प्लीमेंट्री फूड फॉर इन्फेंट्स। तो कम्प्लीमेंट्री उसमें कीवर्ड्स कम्प्लीमेंट्री फूड है। तो कम्प्लीमेंट्री फूड मकसद यही है कि आपने एडिशनल फूड लेना है किस चीज़ के साथ, जो उसकी आपकी मदर की जो मिल्क होती है, मतलब उसकी जो वीनिंग
टाइम होती है, वीनिंग डाइट की जो टाइम होती है उसमें आपने कम्प्लीमेंट्री डाइट लेना है, ठीक है, इन्फेंट्स के लिए। तो इन्फेंट्स, अगर आपको इन्फेंट्स की ड्यूरेशन का पता हो, इन्फेंट्स की जो उम्र होती है, ड्यूरेशन होती है, वो हमारे पास 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक जो एज है उस बेबी को हम क्या कहेंगे, इन्फेंट्स। तो फॉर एग्जांपल एक बेबी 8 मंथ का हो तो उसके लिए आपने जो है मिल्क, अपनी मदर की मिल्क के साथ साथ मिल्क बनाना भी देना है, ठीक है। और फिर कीकरी जो है ये भी देना है, ठीक है। ये भी एक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, आप सर्च कर ले फिर आपको समझ आ जाएंगे। सॉफ्ट बॉयल वेजिटेबल ये भी देना है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन। फिर 16 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर फॉर द प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो कीवर्ड्स ये है कि इंड्यूस हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन किस चीज़ को कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हाई ब्लड प्रेशर आ जाती है ना, तो उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहेंगे। फिर इस क्वेश्चन में ये हमसे मांगते हैं कि रिस्क फैक्टर वो कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होती है, ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और भी ज़्यादा होती है। तो ये ए नंबर ऑप्शन ओबेसिटी। तो ओबेसिटी तो हाइपरटेंशन का मेन काज है, ठीक है। पी ग्रेविडा हम उस कंडीशन को कहेंगे, ठीक है, कि जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है, ठीक है। नॉर्मली तो मतलब एक बेबी जब बर्थ हो जाती है तो उसकी मदर को चाहिए कि वो 2 ईयर्स जो है वो और प्रेगनेंसी ना कराए, ठीक है। लेकिन जब एक ऐसा मदर होंगी कि वो हर ईयर जो है वो एक एक बेबी को डिलीवर करते ना, तो इसको प्री ग्रेविडा कहेंगे, ठीक है। तो इस मदर को बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको हाइपरटेंशन हो जाए, ठीक है। फिर पूर न्यूट्रिशन का, अगर एक मदर ऐसा है कि वो पूर न्यूट्रिशन लेते, तो ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। तो ये सब ABC ये सब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर है, समझ गए स्टूडेंट। फिर 17 नंबर जो MCQs है वो हमारे पास प्री लेक्टल फीड आर यूजुअली गिवन एट द एज ऑफ। प्री लेक्टल फीड वो फीड है जो लेक्टेशन होने से पहले जो फीड है, तो वो हम क्या कहेंगे, उस पेज को हम कहेंगे बिफोर ब्रेस्ट मिल्क स्टार्ट, सही है, ठीक है। तो आपने इसी तरह से याद रखना है। 18 नंबर MCQs है तो वो है हमारे पास कि फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेन डैश विच इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। तो फाइबर ज़्यादा आपको पता है कि जो वेजिटेबल्स होती है उसमें जो क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, ठीक है, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट में जो है उसको हम आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, जितने भी फ्रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें फाइबर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 18 जो 18 MCQs में हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट वो हमारे पास क्या है कि फाइबर, ठीक है। MCQs याद रखें। फिर क्या है कि 19 नंबर MCQs ये है कि BMI इज इक्वल टू किलोग्राम पर स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम स्क्वायर पर हाइट एंड मीटर स्क्वायर। तो ये आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जो BMI मीन जो बॉडी मास इंडेक्स की जो फार्मूला होती है ना, तो उसकी करेक्ट फार्मूला क्या है। तो करेक्ट फार्मूला जो उसकी है वो हमारे पास क्या है कि जो वेट होती है, ठीक है, तो वेट इन kg, ठीक है, एंड जो मतलब क्या होती है, जो हाइट होती है, तो हाइट ये हाइट मीटर स्क्वायर में होती है। तो करेक्ट फार्मूला यही है, लेकिन इसने kg स्क्वायर को बताया, तो स्क्वायर नीचे है, ठीक है, ऊपर नहीं है, तो इसीलिए ये फार्मूला जो है पाल्स हमने क्या कंसिडर किया है। तो उसकी करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। फिर क्या है कि द अप्रोक्सीमेट रिकमेंडेड एज फॉर एडिंग सॉलिड। तो ये बता रही है कि जो सॉलिड फूड आप अगर एक बेबी को देते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली उसकी रिकमेंडेशन क्या होती है। तो अप्रोक्सीमेटली फूड फॉर इन्फेंट्स जो है डाइट इज़ 12 से लेके 14 मंथ तक, ठीक है। क्योंकि सॉलिड फूड हम किस चीज़ से उसको वीनिंग डाइट में हम देते हैं, तो वीनिंग डाइट स्टार्ट होती 6 मंथ से। तो 6 मंथ से लेके किस चीज़ तक, 12 मंथ तक हम सीमी सॉलिड सीमी लिक्विड फूड देते हैं, ठीक है। फिर 12 मंथ से लेके 14 मंथ तक हम सॉलिड ओनली सॉलिड फूड भी दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपने याद रखें। उसकी जो करेक्ट ऑप्शन है कि हम सॉलिड फूड जो है 12 से लेके 14 मंथ में देते हैं, ठीक है। जो ऊपर जितने भी मतलब ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। वो तो मिल्क में आते हैं, ठीक है। 3 से 4 या 4 से 5 या 5 से 6, ठीक है। तो ये तो मिल्क की ड्यूरेशन है, वो अपने मदर से मिल्क लेते हैं। फिर 21 नंबर जो एमसीक्यूज़ हैं, द ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, तो देखिए ये बता रही है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो करते हैं ना, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट होती है डेवलपमेंट में, तो इसकी डेवलपमेंट किस चीज़ की होती है, उसकी जो क्या कि कनेक्शन होती है अपनी मदर के साथ। तो मदर के साथ क्या है, बॉन्डिंग रिलेशनशिप विद द मदर। तो ये उसकी कॉग्निटिवली उसकी मतलब मदर के साथ एक बॉन्ड बना देती है, ठीक है। तो ये उसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर ये है कि द एडवांटेजेस ब्रेस्ट फीडिंग, द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और तो मतलब वो कौन कौन से उसकी फ़ायदे हैं, ठीक है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग एक मतलब एक ब्रेस्ट फीडिंग के पर्सन को मिलती है। तो ये है कि हमारी जो मदर की मिल्क होती है ये हैज़ एंटीबायोटिक, तो सॉरी हैज़ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी, वो कौन सी एंटीबॉडी होती है, ये भी एक एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ है कि वो कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है जो कि आपके मदर से जो है थ्रू प्लेसेंटा या थ्रू द मिल्क ट्रांसफ़र होती है। तो वो हमारे पास IgM होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए कि ये वाहिद ऐसा क्या है, एक एंटीबॉडी है, ठीक है। तो जो हमें मदर से मिलती है, ठीक है। तो इस एंटीबॉडी की उसमें क्या होती है, एक तो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग में हमने मतलब मदर से एंटीबॉडी आते हैं, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है कि नो बैक्टीरिया, मदर के मिल्क में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते, ठीक है। बुल मदर चाइल्ड बॉन्ड, तो ये ABC ऑप्शन तीनों जो है वो हमारे पास एडवांटेजेस है, फ़ायदे हैं किस चीज़ के, ब्रेस्ट फीडिंग की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ, ठीक है। तो ऑल ऑफ क्या है उसकी करेक्ट ऑप्शन है। समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं कि जो 23 नंबर इंस्टीट्यूट, तो अ नर्स इज़ गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू अ लैक्टेटिंग मदर, ठीक है। एक नर्स मतलब जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसको जब वो हेल्थ की एजुकेशन देते हैं ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग यूज़ ऑफ एडिशनल प्रोटीन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जो वो क्या है कि उसमें ये जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बता रही है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो कि वो देता है किस चीज़ के, ब्रेस्ट फीडिंग की दौरान एडिशनल प्रोटीन, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बुक से उठाया हुआ MCQ है, ठीक है, कि एडिशनल 20 ग्राम प्रोटीन पर डे आपने एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। ताकि उस प्रोटीन का मकसद क्या होती है, ठीक है, जो वो एडिशनल लेता है। तो आपको पता है कि जो प्रोटीन है वो हमारे बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक होती है, जो हमारी जितनी भी सेल की मतलब ग्रोथ होती है, ठीक है, तो वो इस प्रोटीन की वजह से ही होती है। तो एडिशनल जो रिकमेंडेशन है प्रेगनेंसी टाइम में, ठीक है, तो कितने लेने हैं लैक्टेटिंग मदर को, तो लैक्टेटिंग मदर को चाहिए कि मिल्क के साथ साथ पर डे में 20 ग्राम प्रोटीन ही लेना है, ठीक है। MCQs में A नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर 24 जो MCQs है, द एक्स्ट्रा एनर्जी कॉस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अबाउट 77,000 किलो कैलोरी ओवर द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी इज मीट बाय। देखिए MCQs में बता रही है कि अगर एक मतलब एक्स्ट्रा जो एनर्जी है प्रेगनेंसी टाइम में, ठीक है, तो वो जो वो देता है, ठीक है, लेता है बाहर की फूड वगैरह से, तो उसकी वजह से क्या होती है, तो इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन। जो ज़्यादा एनर्जी एक मदर को मिलते हैं तो वो ज़्यादा यूटिलाइज़ करेगा ना, क्योंकि उसके बेबी को भी वो डिलीवर करता है, ठीक है। रिड्यूस फिज़िकल एक्टिविटी, ठीक है। फिर इंक्रीज फूड इनटेक, ठीक है। तो ये तीनों वे से जो है वो आप एक्स्ट्रा एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ऑप्शन है, तो इस MCQs में बता रहे हैं कि वो जो प्रेगनेंसी के मदर होती है वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कराते हैं ना, या मतलब उसको लेना चाहिए। तो वो कौन कौन से वे है जो कि एनर्जी को वो ज़्यादा
क्या कर ले, हिफाजत में रख ले। तो ये तीन हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है कि डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव वे जो है वो यूज़ करेगा तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा। 25 नंबर और लास्ट एमसीक्यू यही है कि द फॉलोइंग और द रेस्ट फैक्टर फॉर फूड न्यूट्रिशनल स्टेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कौन से वो मतलब रेस्ट फैक्टर, ठीक है, फॉर द पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सारे जो ऑप्शन हैं ए बी सी टी की, ठीक है, तो इसमें कौन सा मतलब ये तो सारे रिस्क फैक्टर है पुअर न्यूट्रिशन के, ठीक है, पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मतलब एक प्रेगनेंसी में एक मदर है और वो ये काम करेगा तो उसको क्या ये रिस्क है पुअर न्यूट्रिशन का। लेकिन एक्सेप्ट वन के, तो ये एक्सेप्ट वन का बहुत एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, तो आपने इसी तरीके से जो है वो कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ये बता रही है कि एक्सेप्ट वन, तो हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो पर्सन होती है वो क्या होती है, वो कभी भी पुअर न्यूट्रिशन की शिकार नहीं होती, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये लास्ट ऑप्शन एमसीक्यूज था। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हम 26 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक पढ़ाएंगे। तो अगर आपने मतलब इस वीडियो से हेल्प ली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो को आपको बर वक्त मिल जाए। खुदा हाफिज़, ख्याल रखिए स्टूडेंट।